नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 21 जून और 21 जून को लेकर जो भी करंट फैक्ट बनता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहला फैक्ट है, हाल ही में WCPA ने प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड एजुकेशन शुरू किया। तो प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड एजुकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? WCPA के द्वारा किया गया। WCPA का पूरा नाम होता है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन और इसकी शुरुआत की जा रही है 23 जून से। कब से की जा रही है? 23 जून से इसकी शुरुआत की जा रही है और 23 जून को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। यह परियोजना 6 वर्ष से अधिक आयु की दुनिया के नागरिकों की प्रतिभा विकास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। तो विश्व शरणार्थी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया दोस्तों? 20 जून को मनाया गया, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ठीक है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का आदर और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी मित्रों 2001 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2001 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब देखो दोस्तों, जब इसको 2001 में मनाया गया था तो 2001 में क्या हुआ था? शरणार्थियों की स्थितियों से संबंधित 1951 में एक कन्वेंशन की 51वीं वर्षगांठ हुई थी। उस समय से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अब इस बार जब मनाया गया इसको, तो इस बार की थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम इस बार की है दोस्तों, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आज है 21 जून और आज कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में भारत की तरफ से। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उनका बड़ा योगदान है इसको चालू करवाने में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया है, इसको पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अब दोस्तों, जो इसकी शुरुआत की गई 2015 से, तो इस बार इसका संस्करण कौन सा होगा? 7वां संस्करण होगा, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? योगा के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके महत्व के बारे में बताने के लिए पूरे विश्व भर में इसको मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस भारत की पहल पर 2015 में पहली बार मनाया गया था, ध्यान रखना। इस बार की जो थीम रखी गई 2021 की, इसकी थीम क्या रखी गई दोस्तों? तो इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर वेलनेस। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में SCO यानी कि संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक तजाकिस्तान में आयोजित हुई। कहां पर हुई? तजाकिस्तान में आयोजित की गई है दोस्तों। देखिए, तजाकिस्तान की जो राजधानी दुशांबे, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। अब आ जाता है SCO। तो SCO का दोस्तों इंग्लिश में पूरा नाम मिलता है इसका संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई है 2001 में। कब हुई है? 2001 में। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में और इसके सदस्य देशों की संख्या 8। कितनी है? 8। और इसके जो वर्तमान में महासचिव है वो है व्लादिमीर नोरोव। इसके 8 जो सदस्य देश है वो कौन कौन से दोस्तों? भारत, किर्गिस्तान, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आपसे पूछा जाए तजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? दुशांबे। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में IBPS द्वारा जारी रोजगार सर्जन रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। तो कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? ये IBPS के द्वारा जारी की गई है। IBPS का पूरा नाम क्या होता है? इंडिया बिजनेसेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। ठीक है, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया आंध्र प्रदेश ने और सेकंड स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। अब आंध्र प्रदेश चर्चा में आया तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो वाहन अक्सर होता है वो AP होता है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है वो हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में 3 राजधानियां इसकी प्रस्तावित है, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी वर्तमान में तेलंगाना का जो क्षेत्र है उसमें है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना पृथक हो गया था। कब हुआ था दोस्तों? 2 जून 2014 को। कब हुआ? 2 जून 2014 को हो गया था। इसलिए इसी माह में, जून के महीने में 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। ठीक है, और फैक्ट जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ के जो वर्तमान में CM है आंध्र प्रदेश के, उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के प्रथम जो CM बने थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर अभी वर्तमान में 5 उप मुख्यमंत्री है, यानी कि डिप्टी CM कितने? 5। ऐसा और किसी राज्य में नहीं है, एकमात्र राज्य है जिसमें 5 डिप्टी CM है और उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश।
ठीक है। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है, यहाँ के जो गवर्नर है, उसका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। वर्तमान में यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती 25 और आंध्र प्रदेश और राजस्थान इनकी लोकसभा की सीटें समान है 25-25। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी? 25। और कौन सा स्टेट है जिसकी भी 25 है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान इनकी बराबर है, ठीक है। और राजस्थान और उड़ीसा उनकी राज्यसभा की सीटें समान है 10-10, ठीक है। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश से जो राज्यसभा की सीटें जाती है वो कितनी जाती है? 11 जाती है। और यहाँ आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं 175 + 1 यानी कि 176, ठीक है। विधान परिषद की सीट कितनी है? 58 है। अगर बात करें आपसे कि जो भारत में टोटल वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं, तो भारत में वर्तमान में टोटल हाईकोर्ट की संख्या 25। कौन कितनी है? 25। और 25वां जो हाईकोर्ट बना है वो अमरावती हाईकोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का। और उसके वर्तमान में चीफ जस्टिस है A.K. गोस्वामी यानी कि अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है। आंध्र प्रदेश अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में अमिताभ घोष ने द नटमेग कर्स नामक पुस्तक लिखी। तो नटमेग कर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? अमिताभ घोष। देखिए अमिताभ घोष का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनको भारत का सर्वोच्च साहित्य जो सम्मान पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो मिल चुका 54वें नंबर का। कौन से नंबर का मिला था इनको? 54वें नंबर का मिला था। इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिए। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, आनंदा पुरस्कार, डैन डेविन प्राइज भी मिल चुके हैं। 2007 में इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है पद्मश्री, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और जो ये बुक है दोस्तों द नटमेग कर्स, ये पुस्तक लॉन्च कब होगी? अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि भारत के जो सर्वोच्च 4 नागरिक सम्मान कौन से हैं? क्रम से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, चौथे नंबर का तो मैंने बता ही दिया आपको, पद्मश्री चौथे नंबर का। तो ये कौन कौन से आप कमेंट्स करके बता दीजिए। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में आरबीआई ने CFSL को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी। तो किसने दी है? आरबीआई ने। आरबीआई का नाम तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। किसको दी है? CFSL को। CFSL का पूरा नाम होता है सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और किसके लिए दी? पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का अधिग्रहण करने की दी है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं PMC। क्या बोलते हैं? PMC बैंक, यानी कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में। और सबसे पहले हम इस PMC के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। और इसके जो वर्तमान में प्रशासक है उनका नाम है A.K. दीक्षित। क्या नाम है? A.K. दीक्षित, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या करेगा? CFSL और भारत पे दोनों मिलकर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे। और इसमें 50-50% की दोनों की हिस्सेदारी होगी, ठीक है। और इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा CFSL के द्वारा, छोटा सा वित्त बैंक बना के, ठीक है। अब आता है RBI। तो सबसे पहले हम जानते हैं RBI के बारे में, कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं। RBI का नाम अभी बताया मैंने आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये भारत का केंद्रीय बैंक भी है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए भारत में बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? RBI को कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो RBI एक्ट था 1934। देखो RBI एक्ट कब का? 1934 का। लेकिन स्थापना कब होती इसकी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1 जनवरी 1949 को होता है। और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, और जो कि 25वें नंबर के हैं। तो 24वें नंबर के कौन थे दोस्तों? 24वें नंबर के आपने सुना ही होगा, नोटबंदी के समय थे। बताओ, अगर आपको आता है तो कमेंट्स करके बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूं। उर्जित आर पटेल थे। नोटबंदी हुई थी ना 8 नवंबर 2016 को, उस समय उर्जित पटेल थे, 24वें नंबर के थे। लेकिन अब आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने थे उनका नाम क्या था? आर्चबॉन स्मिथ। वो 1935 से लेकर 1937 तक रहे थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन बना था? CD देशमुख। आपसे पूछा जाए तो आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय वो कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई।
और भारत में मुद्रा छापने का अधिकार भी किसको प्राप्त है? आरबीआई को ही। मौद्रिक नीति भी जारी करता है, ध्यान रखना, आरबीआई के द्वारा की जाती है। और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम है माइकल पात्रा, एम राजेश्वर, आरबी शंकर और महेश कुमार। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले कुछ दरें जारी की गई थी, जैसे रेपो रेट कितनी रही थी? 4.00%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट 4.25%। वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का कितना अनुमान लगाया? 9.5% रहने का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में रोमानिया पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन जो गेम है उसको करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो रोमानिया का भारोत्तोलन संघ है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ महासंघ के द्वारा। ठीक है, ये बैन लगाया कितने वर्ष के लिए लगाया गया? तो 1 साल के लिए लगा दिया गया। और आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक गेम होने वाले 2020 वाले, लेकिन हो आयोजन उनका 21 में हो रहा है, यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। इससे पहले अभी जो संस्करण है 32वां संस्करण होने वाला है, 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चलेगा, लेकिन वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से जाने जाएंगे। और जो 33वां नंबर का होगा वो पेरिस में होगा 2024 में, और पिछला जो हुआ था वो रियो ब्राजील में हुआ था 2016 में। अब रोमानिया चर्चा में आया तो रोमानिया के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं मित्रों। रोमानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी का नाम है बुखारेस्ट और यहाँ की आधिकारिक भाषा का नाम है रोमानियाई। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रोमानियल ल्यू और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है क्लाउस आओ हनीस यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल को कनाडा सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित किया गया। तो किसको कर लिया? उनका नाम याद होना चाहिए। न्यायाधीश का नाम क्या है? महमूद जमाल। ठीक है, देखिए ये जो न्यायाधीश है महमूद जमाल, ये कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए। ध्यान रखना, इससे पहले नहीं बने। इन्हें ओंटारियो के अपीलीय जो न्यायालय हैं उसमें प्रमोट किया गया है। अब कनाडा चर्चा में आया तो कनाडा के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। कनाडा है कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, ये इसकी जो तटीय सीमा दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा ज़्यादा तटीय सीमा लगाने वाला जो देश है वो कौन सा? कनाडा ही है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, छोटे छोटे, तो उनकी वो कोस्टल बॉर्डर है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, यहाँ जो मुद्रा चलती है कैनेडियन डॉलर चलती है और यहाँ की राजधानी का नाम है, आपसे पूछा जाए कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंडर क्रिकेटर केविन ओब्राइन ने संन्यास की घोषणा की और इसने जो संन्यास लेने की घोषणा की है, वनडे मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, केविन ओब्राइन। ठीक है, और ये कहाँ के प्लेयर है? आयरलैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंड क्रिकेटर है। ठीक है दोस्तों।